हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अजय सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमने चुना है क्योंकि मुझसे मेरे व्यूअर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था मुझसे कि बच्चों के आजकल पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। क्या कारण है कि बच्चे अपने माँ बाप को खुश देखना नहीं चाहते और माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिसमैचिंग हो रही है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं क्या हम नया कर सकते हैं और कैसे हम अपने माँ बाप को खुश कर सकते हैं। इस गाइस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि एक पिता अपने बच्चे को ये चाहता है, ये देखना चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस हो, और बच्चा जो होता है वो भी, उसका ही सपना यही होता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करे। पर दोनों ही मैचिंग के दौरान दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बिल्कुल मैच नहीं करती है। इसलिए हमें इनके ऊपर काम करना होता है। इसीलिए मुझे आज ये वीडियो लेके आना पड़ा और आपको बताना चाहता हूँ। एक राहुल नाम के लड़के का जब फर्स्ट टाइम उसका बेटा हुआ और उसके बेटे होने के बाद में उसे बहुत सारी खुशी मिली। राहुल जो चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बेटा हो जो उसे आगे तक लेके जा सके, उसके सपनों को सच कर सके। पर जब राहुल का बेटा हुआ, राहुल ने इतने सारे सपने देख रखे थे। आप यकीन मानोगे, सपने सभी देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। बस हाँ, जो राहुल था उसने भी इसी तरीके से अपना एक सपना देखा। उसने देखा कि वो अपने बेटे को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता है। कुछ टाइम उसने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ना शुरू किया। स्कूल में धीरे धीरे वो स्कूल में पढ़ता रहा और बच्चे ने अपनी सारी एक्टिविटी स्कूल के दौरान सीखने लगा। जब वो 5th में आया तो थोड़ा बड़ा हो चुका था। जब राहुल उसे बोलता था कि मुकेश तुम ये करो, मुकेश तुम वो करो, मुकेश इस तरीके से करो, तो मुकेश जो था वो बहुत ही बच्चे जो होते हैं वो चंचल होते हैं, तो मुकेश उसको कहना नहीं मानता था। और उस दौरान राहुल को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। राहुल को लगा कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा है, वो अभी से इतना जिद्दी है, वो अभी से इतना कहना नहीं मान रहा है, अभी से मैं जो बोलता हूँ वो नहीं करता है, स्कूल का होमवर्क टाइम पे नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो राहुल के दिमाग में आने लगी। पर राहुल को लगना चाहिए ना कि वो बच्चा छोटा है, उसे थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करो। क्या होता है कभी कभी दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने परेशान होते हैं कि हम अपने से छोटों को हमेशा दबाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग हमारा कहना नहीं मान रहे, जो लोग हमें नहीं समझ पा रहे, कम से कम हम तो किसी को समझा पाएँ। पर दोनों ही जगह, आप उस जगह पे छोटे और बच्चा भी आपकी जगह छोटा है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने अपने बेटे को बुलाया और राहुल उसने बात की, मुकेश जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। तो मुकेश भी तो यही कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बस चल रहा हूँ, अब देख लो 5th 6th 7th तक क्या हो जाएगा। बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। आखिर है तो एक बच्चा। मुकेश ने ऐसे ही किया। मुकेश थोड़ा बड़ा हुआ, वो 10th में आ गया और देखते देखते उसने कुछ क्लासों में अच्छे परसेंटेज भी लिए और कुछ क्लासों में उसने नॉर्मल परसेंटेज लिए। पर जो राहुल था वो मुकेश से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा। उसने 10th करवाया, अपने बेटे को 10th किसी अच्छे स्कूल्स में पढ़ा के, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से उसे पढ़ा के 10th को पास कराया और मुकेश ने 10th में करीबन 60 के आसपास परसेंटेज बनाए, जो कि राहुल को लगा कि बहुत कम थे। पर मुकेश की कैलिब्रिटी, मुकेश का जो कैलिबर था, उससे तो उसने बहुत अच्छी चीज़ें हासिल की। शायद वो उससे भी कम करता है, उससे भी ज़्यादा, पर 60% लेके आया। ओवरऑल वो 5 डिवीजन पास हो गया। राहुल को लगा कि अब मेरे बेटे को साइंस दिलानी चाहिए। जब राहुल ने अपने बेटे के लिए साइंस, जब मुकेश से पूछा भी नहीं और उसने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और मैं डॉक्टर बना के रहूँ, बट मुकेश के साथ उसने बात नहीं की। मुकेश को जब ये पता चला कि मेरे पिताजी मुझे साइंस दिलाने वाले हैं, जबकि मुकेश का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उस फील्ड के अंदर, मुकेश और राहुल की दोनों की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जो थी वो अनमैचिंग हो गई, क्योंकि सपने थोपे जा रहे थे। राहुल ने अपना सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनाना, मुकेश का कुछ और ड्रीम्स था, पर मुकेश से पूछा नहीं गया था। जब राहुल ने मुकेश से पूछा कि तुम्हें क्या करना है, तो मुकेश ने कहा पिताजी अभी मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है और मेरा जो सपना है वो बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स है, मैं बहुत कुछ अलग करना चाहता हूँ, पर मुझे साइंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साइंस सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुकेश ने बोला नहीं, तुम्हें तो साइंस ही लेनी है, तुम्हें तो डॉक्टर बनाऊंगा, मैं कुछ भी कराऊंगा। नो, यहाँ पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि दोनों आपस में बहुत लड़ते झगड़ने लगे। यानी छोटी उम्र में ही बाप और बेटे का एकदम जो कनेक्शन था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि वो शुरू से मुकेश को हमेशा अपने ऊपर दबाव देना चाहता था और राहुल यही चाहता था कि मैं उसके ऊपर दबाव दूँ और उसको आगे बढ़ाऊँ। बट मुकेश जो था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगा रहा था। तो वो सोच रहा था कि ज़िंदगी में या
मेरे खुद के सपने हैं, मैं कुछ ऊपर करना चाहता हूँ, पर दोनों ने ही वहाँ पे कुछ नहीं किया। मुकेश को उसके पिताजी ने साइंस दिला दी, 11th तो उसने जैसे तैसे पास कर ली, पर 12th आते आते वो फेल हो गया। फेल होने के बाद में राहुल को भी बहुत बुरा लगा और मुकेश को भी बहुत बुरा लगा कि मैं यार फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मुकेश का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, पिताजी ने उसको ज़बरदस्त सब्जेक्ट दे रखा था। इस दोनों से फेल होने के बाद में घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इतना कि दोनों के बीच में तनातनी आ गई। यहाँ तक कि मुकेश ने डिसीजन ले लिया था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं कहीं बाहर चला जाऊँगा और कुछ और अच्छा करूँगा, मैं घर छोड़ दूँगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उनको बताता है कि यस, आपने गलती की है मिस्टर राहुल, और आपने गलती की है मिस्टर मुकेश, दोनों ही एक टेबल पे आओ। हमने उन दोनों को एक टेबल पे बिठाया। उन दोनों को एक टेबल पे बिठाने के बाद मुकेश से पूछा गया कि आपका इंटरेस्ट किस में? उसने कहा मैं चित्रकारी में मेरा इंटरेस्ट है, मैं पेंटिंग बनाता हूँ, मुझे पेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है, मैं कलर के साथ कॉम्बिनेशन करता हूँ, मुझे लोगो बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब ये बात राहुल को पता चली, राहुल एक असेसमेंट के साथ बैठे थे और इनको एक प्रोजेक्ट भी मिला था जिस पे इसी तरीके का कुछ काम करना था। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि राहुल ने अपने बेटे को जैसे जैसे सुना हो तो उसने कहा कि चल ठीक है, तुझे ये आता है तो ये काम करके दिखा मुझे। उसने उस काम को लिया, और जो मुकेश ने इतनी बारीकी से उस काम के ऊपर ध्यान दिया और इतना अच्छा किया कि राहुल जैसे ही उस प्रेजेंटेशन को लेकर अपने बॉस के पास गया तो सारे लोगों ने राहुल के लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई और राहुल को अप्रिशिएट किया कि वाह राहुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम सोच भी नहीं सकते तुम इतना अच्छा कुछ कर सकते हो। ये जान के राहुल को बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिली और आश्चर्य हुआ कि यार मेरे बेटे के अंदर तो इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं, क्योंकि उसे पता था इस कंपनी के अंदर जो इस तरीके का काम करता है उसकी हज़ारों में सैलरी है, लाखों में सैलरी है, बट उसका जो क्वालिटी था वो दूसरों के लोगों को देख रहा था, वो दूसरों की चीज़ों को देख रहा था कि दूसरों के बच्चे डॉक्टर बनना है, दूसरों के बच्चे इंजीनियर बनना है, मैं भी अपने बच्चे को बनाऊँ, जबकि ये गलत था। इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को सोचते हुए, इन्हीं चीज़ों को जानते हुए राहुल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो वापस अपने घर आया और जोर से अपने बेटे को गले लगाया और बेटे को बोला कि यस, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, तुम वो करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिले, पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी अपने बाप की नाक मत कटाना, कभी भी अपने बाप को उस तरीके से शर्मिंदगी महसूस मत कराना। हमेशा आज जैसे तुमने प्राउड फील कराया वैसे ही मुझे प्राउड फील कराना। ये जानकर मुकेश की आंखों में आंसू आ गए और मुकेश ने अपने पिताजी से प्रॉमिस किया कि पिताजी, ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ूंगा, जब भी कुछ भी करूंगा, पहले मैं आपके साथ मीटिंग करूंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये करने वाला हूँ। अगर आपको उस कमी लगती है, अगर उसमें कुछ कमी लगती है, तो आप मेरे पहले गुरु हैं, आप मेरे पहले मेंटर हैं, आप मेरे पहले ट्रेनर हैं, आप मुझे वो चीज़ें सिखाएं, आप मुझे वो कार्य दें, वो बताएं जिसमें इसमें गलतियां हो सकती है। ये सुन के राहुल का और दिल सीने जो था वो बहुत ही हैप्पी हो गया और उसकी जो छाती थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई और उसने कहा हाँ बेटा, आज से तेरी ज़िंदगी के सारे डिसीजन लोगे तो तुम, और उसको अच्छा मैं बनाऊंगा और उसकी ज़िंदगी में चार चांद लगाऊंगा। आज राहुल जो अपने बेटे को इस तरीके से आगे लेके गया कि वो दुनिया का सबसे अच्छा एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुका है मुकेश, और वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये जानने को मिलता है कि एक्चुअल में हम कौन हैं, एक्चुअल में हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं कनेक्ट होते हैं, हम क्यों अपनी चीज़ें अपने बच्चों पे थोपना चाहते हैं, हम क्यों किसी का फ्रस्ट्रेशन हम अपने बच्चों पे डालते हैं। आपके बॉस ने कुछ बोला होगा, आपके दोस्तों ने कुछ बोला होगा, आपके कलीग्स ने कुछ बोला होगा, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी सारी चीज़ें अपने बच्चों पे थोप दें। उनके अपने सपने हैं, अगर जिस सपने पे अपने बच्चे को पता होता है और वो सपना अपनी ज़िंदगी में आगे लेके जाता है तो वो बहुत आगे बढ़ता है। सचिन तेंदुलकर के पिताजी को भी क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता था, पर सचिन आज क्रिकेट के भगवान हैं। विवेक बिंद्रा को भी किसी ने ये नहीं बताया था कि तुम बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे, पर उनका एक सपना था कि मैं लोगों की ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, तो आज वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइंस्टीन ने किसी को ये नहीं कहा था कि तुम लाइट का, बल्ब का और इनका आविष्कार कर सकते हो, जब भी करते थे लोग उन्हें पागल कहते थे, पर उन्होंने वो कर दिखा। राइट ब्रदर्स को भी किसी ने इसी तरीके से प्यार नहीं दिया था। राइट ब्रदर जब बोलते थे कि मैं हवा में किसी को उड़ाऊंगा, हम हवा में उड़ेंगे, हम बात करेंगे, तो लोग उनके ऊपर हंसी उड़ाते थे, पर उनका सपना था, उन्होंने जिंदा रखा और वो करके दिखा। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे सपने जो होते हैं वो हमें खुद को पूरा करने होते हैं। हमारे सपनों को हमारी ज़िंदगी में हमें लाना होता है, हमें उतारना होता है और हमें मेहनत करनी होती है। हमें राहुल की तरह भी एक अंडरस्टैंड बनना हो तो मुकेश की तरह भी हमें देखना पड़ेगा। आपके जब आप पेरेंट्स हो, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती है, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को इस तरीके से ग्रोथ कराओ कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। पहले आप अपने बच्चे की सुनो कि एक्चुअल में उसकी खुशी क्या है। अगर आप उसे उंगली पकड़ के कहीं पे भी छोड़ दोगे तो वो वापस घूम फिर के आपके पास तो आएगा, पर उसका रिजल्ट जीरो होगा। पर अगर उसको सही डायरेक्शन में, सही जगह अगर उंगली पकड़ के छोड़ोगे तो शायद वो कुछ बड़ा रिटर्न करके आपके पास आएगा।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको जानना होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में अपने बेटे को कहाँ देखना चाहते हैं या अपनी बेटी को कहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। आप एक बाप हैं, आप एक माँ हैं, आपको अपने रिलेशंस पे काम करना, आपको अपनी चीज़ों पे एनालाइज करना कि यस, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद हैं, कोई और नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है। नहीं आता है, आप ढूंढो, सर्च करो। आप मेरे पास आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो कि यस, मेरे बेटे का कैलिबर क्या है, मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे जानूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि यस डेफिनेटली वो यहाँ पे वो चीज़ अच्छी कर सकते हैं। पर इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मत खराब करो। एक दिन आप 1 घंटे के लिए बुरे होते हो, फिर कुछ दिनों के लिए बुरे होते हो, और कुछ टाइम ऐसा आता है जब कुछ सालों के लिए बुरे बन जाओगे, और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आपका बेटा आपको हाथ पकड़ के कहीं वृद्ध आश्रम में छोड़ आएगा, जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा फील होगा। क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल गया है। ये एक बहुत बड़ा कलयुग है, जिस कलयुग के अंदर आप ये देख लो कि जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ रिश्ते सिर्फ चुटकियों में चले जाते हैं, जहाँ रिश्ते सिर्फ बातों से टूट जाते हैं। कोई पैसा लेके रिश्ता खराब कर देता है, कोई पैसा ना दे के रिश्ता खराब कर देता है, कोई किसी के साथ नहीं है। पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिश्ते निभाने चाहिए। आपकी एक खुशी, आपका एक वर्ड, यस, मुझसे देरी ज़रूर हुई है, पर मैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर लाऊँगा। मेरी वजह से आप परेशान ज़रूर हैं, पर मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगा। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हो चुकी है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे मित्र भी हैं, जो इस गलतियों को भी मेरे लिए आप एक बार उसे भूल रहे हो और आप मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में आपके अनमोल रिश्ते ही हैं जिन्हें आप बना के रखते हैं। आपके रिश्ते जो आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं वो बहुत अनमोल होते हैं, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो ऊपर वाला बना के भेजता है। आप बाप बेटा, माँ बहन, हस्बैंड वाइफ, चाचा चाची, काका काकी, बुआ, ये सब ऊपर वाले बना के दे दिए। तो कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हो दोस्त बन के। चाहे आप अपने बेटे को दोस्त बनाओ, अपनी बेटी को दोस्त बनाओ, अपने दोस्तों को दोस्त बनाओ, पर एक अच्छी दोस्ती निभाने के लिए आपका दिल बहुत साफ होना चाहिए, आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि एक्चुअल में आपको मेहनत करनी है, आपको लगना चाहिए कि एक्चुअल में आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। यस, तो आप ये सोचो और इन्हीं अपने रिश्तों को अच्छा करो।